हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राइट वे क्लासेज में। मैं उद्देश्य एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और इन क्वेश्चंस के साथ एग्जाम में कैसे डील करना है, कैसे टाइम बचाना है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है 4:1/7 माइनस 2:1/7 अपॉन 3:1/2 प्लस 1/7 को डिवाइड करना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पेपर में तो लिखा हुआ है। तो अगर पेपर में लिखा हुआ है तो ऐसा थोड़े ना है कि इसको दोबारा से लिखने की आवश्यकता है। तो इसमें से हम वही डेटा उठाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ये आसानी से सोल्व हो सके। अब स्टार्टिंग में अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे देखने में आ रहा है कि भाई पहले एक काम करते हैं, 1 के अपोन वाले पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं। अगर मुझे इसको भी सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने की भी पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी, उसके लिए भी आपको इसको पूरा नहीं उठाना है। जिन स्टूडेंट ने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो पूरा नहीं उठाना है। क्या उठाना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स उठा लीजिए। अब नीचे वाले को ऊपर लिखो और ऊपर वाले को नीचे लिख दो। साथ में क्या करना है, 5 2 2, इनको साथ में लिख लो 5 2 2। अब 5 माइनस का तो यहां माइनस होना है, ये दोनों प्लस किया तो ये दोनों प्लस होने हैं। अब कैसे करना है, 5 ही गुना 5 में करी 25 में एक माइनस करना है तो कितना हुआ 24। 48 में से 24 की गुना 2 में की 48 में से मैं 5 क्या करना है, प्लस करना है। कितना हुआ 53। 53 इंटू 2 कितना हुआ 106 में 24 ऐड करोगे कितना है 130। अब सारा काम कर लिया आपने, तो इसके बीच में ये वाला निशान लगाइए और यही आपका इसका वैल्यू निकल के आया। यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो है 130/53। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये 1 के अपोन में है। अगर ये 1 के अपोन में है तो 1 के अपोन में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होकर के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 53/130। क्लियर है। और यहां पर निशान कहां का है, डिवाइड का। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मेंटली हम लोग ये सब चीजें सोच सकते हैं, मेंटली सोच सकते हैं सब कुछ। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो होता क्या है कि ये भी चेंज हो जाएगा। अब अगर ये चेंज होगा तो वापस से फिर क्या आ गया 130/53। दोबारा समझिए, इसकी वैल्यू इतनी है, 1 की वजह से एक बार चेंज हुआ, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो एक बार फिर चेंज हो गया। यानी कि इसको आपको एक बार चेंज करना है, फिर दोबारा फिर चेंज करना है। जब 2 बार चेंज करोगे फिर आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इधर वाला तो पोर्शन सोल्व हो गया। अब आते हैं इधर वाले में। इधर वाले को सोल्व करने के लिए भी पूरा नहीं लिखना है। आप ऊपर देखिए, अगर मैं यहां पर देखना चाहूं कि यहां माइनस का साइन है, अब 1/7 इधर भी है 1/7 इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अगर दोनों कैंसिल हो गए, ये पेपर में देखने से लग रहा है पता, दोनों कैंसिल हो गए तो बचा गया यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और 4 से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 2। सीधा सीधा आंसर आ गया, कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट 2 आ गया अपोन। अब यहां पर सोल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखिए। ये कितना हुआ 7/2, और ये कितना हुआ, ये हो गया 8/7। अब होगा क्या, इस 7 की मल्टीप्लाई यहां चली जाएगी, इस 2 की यहां पर चली जाएगी, और इस 7 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो 14 चला गया ऊपर। क्लियर है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें आप मेंटली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर कितना बना 7 7 49, और ये कितना 65। अब इस 65 से चला गया 2 बार, तो 14 गुना 2 28 गुना 2 56, और अपोन में कितना आ गया 53। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया जी, आंसर। तो मुश्किल से 10-12 सेकंड में आप इस तरह का क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपकी अप्रोच एक सही अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको टाइम बचाना है। बहुत कम पेन का यूज करते हुए ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मान लो एक क्वेश्चन और एसएससी नहीं पूछा था 2013 एलडीसी के एग्जाम में। अब उसमें क्या था कि उसने यही क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन आया था एलडीसी 2013 में, लेकिन उसने यहां पर क्या किया था, 7 के अलावा यहां पर 4 कर दिया था। ये पूरा एग्जिटिव था एंड इसका स्क्वायर रूट उसने पूछ लिया था।
ये हो गया क्लास का आज का नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको इसको ऐसे ही सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है, एक किस्म से आपके लिए होमवर्क है और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो इसको आपको खुद से करना है सोल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, ये क्वेश्चन है 2014 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है देखिए, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है जैसा अभी पिछले वाला किया है, तो क्या करते हैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने का अभी तरीका बताया था मैंने, क्या करना है, नीचे ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस ए तो ऊपर और ए नीचे। 1 एक बार प्लस है एक बार माइनस, यानी एक बार तो आपको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। जब आप इसमें इसको प्लस करोगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, कितना हुआ 1, और जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, इसमें इसको प्लस किया पहले, अब इसमें से इसको माइनस करना है, 1 से 1 गया तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस का कैसा हो गया प्लस के, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहां पर कितना बचेगा ए, क्योंकि 1 तो कैंसिल हो गया। अब ए अपॉन 1 इसकी वैल्यू होगी, ए अपॉन 1 की मतलब हुआ ए अपॉन 1 का मतलब हो गया ए, यानी इसकी वैल्यू क्या है ए है। तो आपने इतना लिखा, ये सब लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, इसकी जगह कितना आ गया डायरेक्ट ए आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, और 1 से 1 जाके कितना हो गया, आंसर हो गया 0। तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप इस तरह का क्वेश्चन वहां पर कर रहे होंगे और मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, अप्रोच आपको एग्जाम में क्या लगानी है वही चीजें आज मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और इसकी वैल्यू दी है इसमें 4 अपॉन 11, और हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या है और आपकी अप्रोच क्या है, फिर मैं बताता हूं कि एग्जाम में इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी बेसिक अप्रोच की बात करूं तो हम लोग करेंगे क्या कि भाई जिस फॉर्मेट का आपका इधर का लेफ्ट हैंड साइड है आप इसको भी उसी फॉर्मेट में बना लीजिए। मतलब ये है कि ऊपर 1 है तो यहां पे 1 बना लो, फिर आगे चल के यहां पर 1 है तो यहां पर 1 बना लेना। ऐसे करते हुए आपको इधर वाली इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और जैसे ही कन्वर्ट होगा तो कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ आपने किया होगा, देखते हैं एक बार। जब आपको यहां पर 1 बनाना होगा तो क्या करोगे, 4 से ऊपर डिवाइड, 4 से नीचे डिवाइड, तो यहां तो 1 हो गया और नीचे आ गया 11/4। क्लियर है। अब अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं तो 4 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार चला गया, 2 बार, और प्लस आ गया 3/4। क्लियर है। अब फिर क्या करना, देखो हम यहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर फिर से क्या बनाना है, 1। अगर 1 बनाना है तो 3 से यहां डिवाइड और 3 से यहां डिवाइड, तो क्या होगा 1/2 प्लस, ऊपर तो 1 बन गया लेकिन नीचे कितना है 4/3। अब पहुंच चुके हम यहां पर। अब इसको एक बार फिर डिवाइड करिए, जब आप एक बार फिर डिवाइड करोगे तो होगा क्या 1/2 प्लस 1 इससे इसको डिवाइड करोगे तो आया यहां पर एक बार चला गया प्लस 1/3। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिखा मैंने, लिख दिया इसकी जगह पर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है इधर की तरफ जिस फॉर्मेट का ये है उसी फॉर्मेट का ये है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी बन रही है 2, बी की वैल्यू आ रही है 1 और सी की वैल्यू आ रही है 3, और आंसर क्या हो गया 2 + 1 + 3, आंसर हो गया 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये तो इस क्वेश्चन को करने की बेसिक अप्रोच है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, और जहां लिखने वाली बात आती है वहीं टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। अब करना क्या है, कैसे देखते हैं। आपको करना क्या है, इधर दिया हुआ था 4/11। आप करिए क्या कि स्टार्टिंग में जो भी आपको दिया हुआ है आप इसका उल्टा कर लीजिए माइंड में। कितना है 11/4, और 4 से जब आप 11 को डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार।
देखो ध्यान दो, 11 को आपने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार चला गया? 2 बार। अब कुछ बचेगा भी यहाँ पर, कितना रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसका? 3/4। अब जो पहले वाला ये आया है ना, ये a की वैल्यू है। फिर क्या करना, जो दूसरे वाला पोर्शन है कितना बचा? 3/4। इसका उल्टा कर दो, 4/3। उल्टा किया, और ये माइंड में करना है आपको। जब 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और बचे कितना? 1/3। अब जो दूसरे वाला आया है ये b की वैल्यू। अब जो लास्ट में आया उसका उल्टा कर दो, लास्ट में कितना है? 1/3। 1/3 का उल्टा करोगे 3/1। अब यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा? 3, और ये वैल्यू होगी किसकी? c की। यानी कुल मिलाकर करना क्या है, जो भी आपको दिया हुआ उसका उल्टा करो, डिवाइड कर दो। फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका उल्टा करो, डिवाइड कर दो। फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका उल्टा करो और डिवाइड कर दो, और उससे हमारी क्या होगी? a b c की वैल्यू निकल जाएगी। जैसा पीछे निकला था, a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 1 थी एंड c की वैल्यू 3 थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं, और उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके जिस तरह से मैंने आपको बताया है करके देखिए, और बहुत जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, और निकालना हमें ये था a गुना b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। करना क्या है, अब देखो ये तो आपके सामने एग्जाम में लिखा हुआ है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में बनाओगे तो लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में नहीं बनाना तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, इसका उल्टा लिखोगे, और वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मेंटली थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है। आपने क्या किया, 47 को 17 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? 2 बार। बचेगा कितना? 13/17। ये किसकी वैल्यू हो गई? a की वैल्यू। अब इसका उल्टा किया, 17/13। कितना आया? 1 प्लस कितना बचेगा? 4/3। क्लियर है बात है? ये किसकी वैल्यू हो गई? b की वैल्यू। फिर इसका उल्टा किया, नहीं कितना बचेगा यहां पर? 4/13। फिर आपने इसका उल्टा किया, कितना हो गया? 13/4। कितनी बार गया? 3 बार। कितना बचा? 1/4। तो ये c की वैल्यू हो गई। फिर आपने जो रिमेनिंग पार्ट है इसका उल्टा किया, 1/4 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 4/1। अब क्या बचेगा? 4, और ये किसकी वैल्यू हो गई? d की वैल्यू हो गई। क्या किया, इसका उल्टा किया, डिवाइड किया a की वैल्यू, उल्टा किया, डिवाइड किया b की वैल्यू, फिर देन जो बचा उसका उल्टा किया, डिवाइड किया c की वैल्यू। ऐसी आपकी वैल्यू बनती चली गई। क्लियर है बात? नहीं है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। कितना आया? 4 × 12 जो है, 4 × 12 दूनी 24। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, क्वेश्चन को करने में जितना कम से कम लिखना वहां पर पड़े उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, बस इशू रहता है कि टाइम कैसे बचाया जाए। तो आज के सेशन में उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस तरह के सेशन में आगे लाता रहूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो इस तरह के सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहे, ताकि हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे और हम इस तरह के सेशन लेकर आते रहिए। और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है उसको सोल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट में मुझे देना है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।